हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 85 आईपीसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 84 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों से जाकर के देख लीजिएगा। सेक्शन 85 आईपीसी जनरल एक्सेप्शन की बात करता है। क्या जनरल एक्सेप्शन है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अब देखो, इसमें सब कुछ हेडिंग में ही दे दिया गया है कि एक पर्सन, कोई भी पर्सन है, वो कोई एक्ट करता है जिसको वो केपेबल नहीं है जज करने के लिए कि वो सही है या गलत है। किस वजह से वो केपेबल नहीं है जज करने के लिए? क्योंकि वो इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि उसने किसी तरह का कोई नशा किया हुआ है, जो कि नशा किया हुआ है नहीं, उसको नशा करवाया गया है उसके विल के अगेंस्ट, ठीक है, उसकी सहमति के बगैर उसको किसी ने नशा करवाया हुआ। अगर फिर वो बंदा, वो पर्सन कोई एक्ट करता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। इट इज नॉट एन ऑफेंस। यही है जनरल एक्सेप्शन। अब आइए देखते हैं और इसे इलैबोरेट करते हुए पढ़ते हैं। सो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन। नथिंग इज एन ऑफेंस, एक एक लाइन मैं आप लोगों को समझाती हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है जो कि एक व्यक्ति करता है, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, ऐसे समय पर करता है, इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में, ठीक है। रीजन क्या है एक्ट करने का? इंटॉक्सिकेशन। इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो केपेबल नहीं है, उसके अंदर इतना दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है कि वो नेचर समझ पाए कि जो वो एक्ट कर रहा है वो कितना हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। उसको एक्ट का नेचर नहीं समझ में आ रहा है। ही इज नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, और दैट ही इज डूइंग वॉट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, और या फिर वो जो कर रहा है वो गलत है, या फिर इधर रॉन्ग है, या फिर लॉ ने उसको करने से मना किया है, या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई? फिर से एक बार देखिए, यहां तक हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी एक्ट किया गया, एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर किसी व्यक्ति ने ऐसे समय पर किया है जब वो इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में है, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ नोइंग, वो इतना केपेबल नहीं है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वो जो ये काम कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको नेचर नहीं पता है उस एक्ट का। और दैट ही इज डूइंग व्हाट ईदर इज रॉन्ग, जो वो कर रहा है उसको नहीं पता है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, या फिर कॉन्ट्ररी टू लॉ है, यानी कि लॉ ने उसको प्रोहिबिट किया हुआ है करने से, उसको मना ही है वो चीज करने से, उसके बाद भी वो काम वो कर रहा है इंटॉक्सिकेशन की हालत में, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, अब यहां पर प्रोवाइडेड दैट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये एक रीजन है इस चीज का, ठीक है। ये चीज अगर होगी तभी ये सेक्शन काम करेगा, ठीक है। ये चीज अगर होगी तभी ये सेक्शन काम करेगा। मैं बताती हूँ क्या चीज होगी। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। दोनों बातें हैं। देखो क्या, देखो, जब कोई इंटॉक्सिकेटेड है और अगर उसने कोई एक्ट किया है, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं है। कब नहीं है ऑफेंस? ये तो कह दिया कि ऑफेंस नहीं है, अब कब नहीं है ये भी तो देखने वाली बात है। तो कब नहीं है? जब उसकी मर्जी के बिना उसको नशा करवाया गया हो, उसकी मर्जी के बिना उसको नशा करवाया गया हो, और उसको ना पता हो कि वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है उसमें किसी तरीके का कोई नशा है, उसको नॉलेज ही नहीं है इस बात की कि वो जो चीज कंज्यूम कर रही है, उस चीज को कंज्यूम करने से, जो सामने वाला उसको दे रहा है, उस चीज को कंज्यूम करने से उसको नशा होगा। तब अगर कोई वो एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अगर वो अपनी मर्जी से नशा करके कुछ कर रहा है तो वो ऑफेंस होगा। अब जैसे आप ये कहेंगे कि अपनी मर्जी से अगर नशा करके कर रहा है, तो नशा करके अगर कोई एक्ट कर रहा है तो वो तो कोई ऑफेंस हो ही नहीं सकता। जैसा कि अभी हमने देखा, उसमें हम लोगों ने एक क्लॉज भी देखा ना कि कब ये सेक्शन काम करेगा? जब उसकी विल के अगेंस्ट कोई उसे नशा करवाए, तब ये सेक्शन 85 काम करेगा। लेकिन अगर नशा करके, एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई हस्बैंड है, ठीक है, वो अपनी वाइफ को पीने के बाद मारता है, ठीक है, पीने के बाद मारता है, तो अब क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लायबल नहीं होगा? अगर वो ये डिफेंस लेना चाहे कि मैं नशे में था, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लायबल नहीं होगा? वो अगर ये कहे कि मुझे नेचर ही नहीं पता था एक्ट का, तो ऐसा नहीं है। ही विल बी लायबल फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। अब आप कहेंगे क्यों? तो इस क्यों का जवाब ये समझिए कि जब उस व्यक्ति को, जो हस्बैंड है, उसे पता है वो जहां पर वो उसने
शॉप में बैठ करके वो उसने नशा किया, ठीक है, उसने ड्रिंक किया, उसके बाद इतना उसके पास दिमाग है कि वो अपनी गाड़ी उठा करके जा रहा है घर में और फिर उसके बाद अपनी वाइफ को मार रहा है या जो भी कर रहा है, तो इतनी नॉलेज है उसको कि यहां से जाने के बाद हाँ मुझे अपनी वाइफ को मारना है, यहां से शॉप से घर तक जाने के लिए उसके पास होश है। तो ये जो वो नशा उसने किया, सबसे पहली बात, वो उसकी विल के अगेंस्ट नहीं था। अगर कोई अपनी मर्जी से पी करके कुछ भी कर रहा है तो वो ऑफेंस होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस के केस में देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के केस में देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी के बिना, ठीक है, उसको नहीं पता है कि वो जो ये चीज कंज्यूम कर रहा है उसमें नशा है और उसके बाद उससे कोई ऑफेंस होता है, कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेक्शन 85 लागू होगा। तो क्या क्लॉज है कि जो भी व्यक्ति को इंटॉक्सिकेट किया गया है वो उसकी विल के अगेंस्ट होना चाहिए और उसको इस बात की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उसको इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है, पर्टिकुलर चीज, उसमें किसी तरीके का कोई नशे का पदार्थ मिलाया गया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 85 समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस का, अपकमिंग सेक्शंस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।